नमस्ते। आप सभी लोगों का मेरा चैनल लिव लाइफ किन साइज में स्वागत है। कैसे हैं सब आप लोग? अच्छे ही होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं आपको श्री लक्ष्मी या जो हमारी कुल देवी होती है उनका कुंकुमार्जन कैसा करते हैं उसकी सब विधि और सामग्री आपको बताने वाली हूँ। पहले हम एक पटला लेंगे या चौरंग लेंगे, उसके ऊपर एक वस्त्र बिछाएंगे और उसके ऊपर ही हमें लक्ष्मी देवी या कुल देवी का कुंकुमार्चन करना है। पटले के आजू बाजू में आप रंगोली निकालिए। मैंने आज फूलों की रंगोली निकाली है। अगर चाहे तो आप जो दूसरी रंगोली रहती है सफेद वाली वो भी निकाल सकते हैं, पर हाँ उस पे कुमकुम और हल्दी जरूर चढ़ाइए। फिर बाद में मैंने ये जो सरसों के तेल के दिए भी रखे हैं, जो पूजा शुरू होने के वक्त मैं उन्हें जलाऊंगी। कुंकुमार्चन करने के लिए हम जिस देवी या देवता का कुंकुमार्चन करने वाले हैं उसकी मूर्ति चाहिए। तो आज मैं माँ लक्ष्मी का कुंकुमार्चन करने वाली हूँ, तो उनकी मूर्ति ली है। और ये चावल है, साबुत चावल है, इत्तर, गुलाब का फूल, एक सुगंधी फूल, तुलसी के पत्ते, आपको जितना हो सकता अवेलेबल आप वो फूल ले सकते हैं। घी का दिया, हल्दी और कुमकुम, ये केसर चंदन है, ये अक्षत है और अगरबत्ती। ये सब सामग्री हमें पूजा में लगेगी। कुंकुमार्चन करने के लिए ये मैंने कुमकुम पहले से ही लिया है। ये कुमकुम केमिकल वाला नहीं लेना है, जो नेचुरल कुमकुम होता है वही पूजा के लिए इस्तेमाल करना है। जब हम ये नेचुरल कुमकुम इस्तेमाल करते हैं तभी उसका फल मिलता है और वही पूजा हमारी सफल होती है। तो ध्यान रखिए कि आप नेचुरल कुमकुम ही लीजिए, केमिकल वाला कुमकुम मत लीजिए। पटले के ऊपर मैंने ये थाली रखी है। मेरे पास स्टील की थाली थी तो मैंने रखी। आप अगर तांबे की थाली रखती है तो ज्यादा अच्छा होता है। फिर उसके बाद हम उसके ऊपर साबुत चावल रखेंगे थोड़े से और लक्ष्मी जी की मूर्ति की स्थापना करेंगे। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, हमें श्री गणेश जी को प्रणाम करना है। हमारे जो कुलदेव है, कुल देवी है, उनको प्रणाम करना है। हमारे घर में जो बुजुर्ग है उनको प्रणाम करना है और हमारी जो लक्ष्मी देवी है उनको प्रणाम करके विधिवत कुंकुमार्चन विधि शुरू करेंगे हम। कोई भी पूजा शुरू करने से पहले हमें संकल्प करना चाहिए। संकल्प करने से ही वो पूजा का फल हमें मिलता है और वो पूजा सफल मानी जाती है। तो चलिए हम संकल्प करते हैं। इसके लिए मैंने पहले भी एक पूजा में आपको बताया है कि संकल्प कैसे करते हैं, या तो मैं अलग से फिर से उसका एक वीडियो बनाऊंगी। अभी पूजा शुरू करने से पहले मैंने ये सब दिए जलाए हैं। ये दिए मैंने सरसों से तेल के जलाए हैं। अगर आप चाहे तो प्योर घी भी ले सकते हैं। पहले हम थोड़ी देर के लिए घंटा बजाएंगे, फिर बाद में देवी को नमस्कार करेंगे। हल्दी कुमकुम लगाएंगे। देवी को लगाने के बाद खुद को भी लगाना है। फिर केसर लगाएंगे। केसर खुद को भी लगाना है। फिर अक्षत चढ़ाएंगे। देवी को फूल चढ़ाएंगे। तुलसी पत्र चढ़ाएंगे। इत्तर लगाएंगे। अगर आपको कमल मिलता है तो आप कमल चढ़ाइए देवी को। इत्तर लगाने के बाद अगरबत्ती से अगरबत्ती उतारेंगे।
फिर उसके बाद हम घी का दिया जलाएंगे। घी के दिए से ऐसे आरती उतारनी है और उसे रख देना है। फिर से देवी को प्रणाम करना है। धूप और कपूर दिखाएंगे। कुंकुमार्चन विधि शुरू करने के लिए मैंने अभी जो फूल चढ़ाए थे वो हम थोड़ा बाजू में रखेंगे ताकि हम आसानी से देवी को कुंकुमार्चन करेंगे। कुंकुमार्चन करने के लिए हमें ये 3 उंगली का ही इस्तेमाल करना चाहिए। तीन उंगली का इस्तेमाल करनी चाहिए, ये 2 और अंगूठा, और इस तरह से हम ऐसे कुमकुम उठाएंगे। ये 3 ही उंगली का इस्तेमाल करेंगे। और जिस देवी या देवता का कुंकुमार्चन करना है तो हम उन्हें पांव से लेके सर तक कुमकुम चढ़ाएंगे। इस तरह से पकड़ के हम पांव से लेकर सर तक कुमकुम चढ़ाए। जैसे कि अब हम लक्ष्मी का कर रहे हैं तो आप ये कुंकुमार्चन करने के वक्त लक्ष्मी सूक्त बोलिए या लक्ष्मी का कोई मंत्र 108 बार बोलिए। मैं मंत्र बोलने वाली हूँ और साथ में कुमकुम भी चढ़ाने वाली हूँ। इस तरह कुंकुमार्चन विधि भक्ति भाव से पूरी हो गई है। फिर हम देवी को नमस्कार करेंगे। मैंने जो देवी का मंत्र है वो बोलते हुए कुंकुमार्चन किया है। आप श्री सूक्त बोलते हुए भी कुंकुमार्चन कर सकते हैं। फिर दूसरे दिन ये कुमकुम आप एक डिब्बी में भर के रोज पूजा करते वक्त अपने माथे पे लगाइए और इसे पूजा में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शारदीय पूर्णिमा होने के वजह से उस दिन माँ लक्ष्मी का बहुत महत्व होता है। महालक्ष्मी ऐसे कहते हैं कि महालक्ष्मी धरती पे आती है और इतर देव देवता भी धरती पे आते हैं, पर महालक्ष्मी आती है और सबके घर पे वो जाती है। इसलिए मैंने आज कुंकुमार्चन किया है। कुंकुमार्चन विधि होने के बाद हमें पहले श्री गणेश जी की आरती करनी है, फिर लक्ष्मी की, हमारे कुल देवी और कुल देवता की आरती करके हम घर में जो भी मिष्टान्न बनाए उसका भोग हम देवी को लगा सकते हैं। नहीं तो आप फल का लगाइए, ड्राई फ्रूट का लगाइए, मिठाई का लगाइए। अगर कुछ नहीं है तो आप मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं। और एक बात मैं कहना भूल गई कि जब भी हम कौन सी पूजा करते हैं तो फर्श पे बैठ के या जमीन पर बैठ के कौन सी भी पूजा नहीं करनी चाहिए। पूजा करने के वक्त हमें आसन लेना चाहिए और चाहे तो आप पटला ले सकते हैं या कौन सा भी साफ सुथरा कपड़ा लेके आप उस पे बैठ के पूजा कर सकते हैं। अगर आपको ये मेरा कुंकुमार्चन विधि अच्छा लगा हो तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा।